क्लास 10th के बाद करियर का सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th के बाद आप कौन कौन सी फील्ड्स को चूज कर सकते हैं, उनके स्कोप्स क्या क्या हैं एंड आपके पास में आखिर ऑप्शंस क्या क्या हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग मैथ्स ले रहे हैं तो इंजीनियरिंग की तरफ हमारा सबसे बड़ा एस्पेक्ट रहता है स्टूडेंट्स का। प्लस अगर हम लोग बायोलॉजी चूज कर रहे हैं विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो स्टूडेंट्स विल बी मूविंग फर्दर विद द ऑप्शन ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। सो हमारे लिए जेईई और नीट एग्जाम सबसे पहले कंसिडर किए जाते हैं। सो आपके पास में होंगे ऑप्शंस इंजीनियरिंग के, जिसमें भी अलग अलग फील्ड्स होती है जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि यू कैन गो इन द रिसर्च फील्ड, इन डेटा साइंटिस्ट, इन आर्किटेक्चर एंड मच मोर थिंग्स। सो फॉर दिस, अगर आपको किसी भी फील्ड के बारे में और किसी भी पर्टिकुलर स्कोप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू फुल डिटेल ऑफ दैट सब्जेक्ट। विद दिस आपके पास और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, लाइक आपके पास में फ्यूचर के लिए स्कोप रहेगा विथ वर्किंग फॉर एआई, रोबोटिक्स, स्पेस साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी टू। सो हायर स्टडीज में आप कर सकते हैं बीटेक, बीएससी, एमएससी, पीएचडी एंड और भी सारी कोर्सेज एंड डिग्रीज। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपने 10th के बाद में डिसाइड किया है कि आपको बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड आप 10th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑप्शन को चूज करते हैं, सो इस स्ट्रीम में आपका सबसे पहले तो होगा नीट, मींस मेडिकल साइंसेज वाली स्ट्रीम, जहाँ पे आप लोग डॉक्टर्स बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, बीए, एमएस और बीएचएमएस कोर्सेज कर सकते हैं। प्लस अलग जैसे कि नर्सिंग, जैसे कि अलग पैरामेडिकल फील्ड लाइक फिजियोथेरेपी, डीएमएलटी, बीएमएलटी एक्सेट्रा। इसके बाद भी और भी बहुत सारी फील्ड्स आती हैं, लाइक आप बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, इन सारी फील्ड्स में भी आपका बहुत अच्छा स्कोप रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपके पास में और फ्यूचर ऑप्शंस रहते हैं, लाइक गोइंग इनटू द जेनेटिक्स फील्ड, इन द मेडिकल रिसर्च फील्ड और इन द फॉरेंसिक साइंसेज फील्ड। यहाँ पे आप लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग और डीप नॉलेज अगर आप चाहते हैं अपनी फील्ड में परस्यू करना, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं विद द सब्जेक्ट और विद द स्ट्रीम ऑफ पीसीबी बीइंग अ साइंस स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 के बारे में। अगर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड फाइनेंसेस में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स आपके लिए एक बेटर चॉइस होगी। करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास में, लाइक यू कैन बी अ सीए, दैट इज चार्टेड अकाउंटेंट, यू कैन बी अ सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए, दैट इज चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, यू कैन बी अ बैंकिंग फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा। आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं फ्यूचर में। जो स्कोप्स हैं वो है आपके लिए बिजनेस, स्टार्टअप, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर टू। इसके बाद में हायर स्टडीज के लिए आप लोग बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, लॉ एंड बहुत सारे और भी जो फाइनेंस सर्टिफिकेशंस हैं वो सभी चीजें आप लोग बाय कॉमर्स परस्यू कर सकते हैं एंड आप एलिजिबल होंगे। फ्यूचर में आपके लिए कॉमर्स के साथ में और कॉमर्स के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए फ्यूचर में बहुत सारे स्कोप हैं, बिकॉज हर सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, फाइनेंस रोल्स, स्टार्टअप्स, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल रहने वाली हैं। इसके बाद कॉमर्स के और भी एक्स्ट्रा फायदे हैं, लाइक आपको इजी एक्सेस टू बिजनेस और फाइनेंस करियर मिल सकता है, बिकॉज जैसा कि हमने डिस्कस किया, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, बिजनेस फंडिंग, इन सब के लिए एक कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा एक कॉमर्स स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड आपके पास में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी टू परस्यू मैनेजमेंट और लॉ लेटर टू। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द थर्ड स्ट्रीम, दैट इज
सो आर्ट्स या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हैं जितनी कि साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड में, लेकिन बहुत कम लोगों को ही इसके बारे में नॉलेज होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके पास में यहाँ पे आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज में कोर सब्जेक्ट होंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी एंड अदर लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे आपके पास में कैरियर ऑप्शंस है फॉर गोइंग टू द सिविल सर्विसेज लाइक IAS, IPS, फॉर गोइंग टू जर्नलिज्म कोर्स, मीडिया कोर्स, डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग एक्सेट्रा। आप बन सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, लॉयर, और ये सारी फील्ड्स में आप एंटर कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज है। इसके बाद में बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड्स भी है, लाइक यू कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर, यू कैन गो इनटू द फिल्म मेकिंग, इनटू द एक्टिंग, इनटू द राइटिंग फील्ड्स, और आपके पास में बहुत सारे वेरियस क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रहता है। सो आप चूज कर सकते हैं, आपके पास इजीली एक ऑप्शन रहेगा कंटिन्यू अपने इंटरेस्ट या अपने पैशन में अपनी फील्ड को कंटिन्यू करना और उसी से अपनी अर्निंग को और अपने सारे चीज़ों को मैनेज करना। अब आप यहाँ पे आप हायर स्टडीज के लिए कर सकते हैं BA, MA, LLB, मास कम्युनिकेशन, B.Ed फॉर टीचिंग एंड मच मोर थिंग्स। सो फ्यूचर स्कोप्स हैं हमारे पास। ह्यूमैनिटीज के फ्यूचर स्कोप्स हैं कि ह्यूमैनिटीज जो है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स के बाद में या ये स्ट्रीम चूज करने के बाद में गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर मीडिया रोल्स के लिए आगे जाएगा। सो दैट्स वाई ह्यूमैनिटीज प्ले अ वेरी ग्रेट रोल। और प्रोज ऑफ आर्ट्स ये है कि आपके पास में ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी टू बी क्रिएटिव, टू प्रेजेंट योर सेल्फ, और इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप जो भी फील्ड आप चूज कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं। सो लाइक अदर सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे बुकिश नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि आपको एक क्रिएटिव माइंड की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू यू। So now let's move to the section number 4, that is vocational courses and skill based careers. So यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको कॉलेज नहीं जाना है, क्विकली आपको कोई डिग्री चाहिए एंड उसके बाद अपने पैशन को ही परस्यू करना चाहते हैं, तो यू विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ, so you can choose these kind of courses, like you can do diploma courses in mechanical, electrical sciences, you can do diploma in fashion designing, in hotel management etc. तो यहाँ पे आपको जो कोर्स ड्यूरेशन है वो शॉर्ट मिलेगी, प्लस यू कैन चूज योर पैशन अलोंगसाइड टू। सो इसके बाद में आपको डायरेक्ट एंट्री जॉब्स मिलती हैं, जैसे कि टू बी अ इलेक्ट्रीशियन, टू बी अ शेफ, टू चूज व्हाट यू लव, एंड दैट इज वाई स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोडिंग हुआ जिसमें आप पाइथन या वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हैं, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। सो अभी के टाइम में अगर आपको कोई भी फील्ड चूज करनी है तो ऐसा कोई टैबू नहीं है आज के टाइम में कि आप ये ही फील्ड चूज करो या यही आपको करियर परस्यू करना है। तो ध्यान से आपको सारी चीजों को एनालाइज करना है और सारी चीजों के प्रोज एंड कॉन्स, सारे बेनिफिट्स और लॉसेस देखते हुए आपको अपना एक करियर ऑप्शन डिसाइड करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में रेट रेस के टाइम में हम लोग कोई भी फील्ड जो हमारे फ्रेंड्स ले रहे हैं या जो क्लास के टॉपर्स चूज कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक लगता है, तो उस पर्सन ने जो भी चूज किया वो ही करियर ऑप्शंस आप चूज करेंगे, ऐसा नहीं है। अपने आप को देखो, सारी चीजों को ट्राई करो, फील्ड्स के बारे में थोड़ा अलग से रिसर्च करो, और इनमें से किसी भी फील्ड के बारे में अगर आपको डिटेल्ड रोड मैप या पाथवे चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द फुल डिटेल्स रिगार्डिंग इट। अब इसके बाद में हमारे ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के फ्यूचर स्कोप्स हैं। आपको फ्रीलांसिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में किसी भी टाइप की कोई मेजर टाइम रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, कोई भी टाइम बाउंड नहीं होंगे आप, और अपने अकॉर्डिंग आप अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे। प्रोज है हमारे पास कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, जॉब स्किल्स स्टार्टिंग से ही ज्यादा है, और यू कैन स्टार्ट अर्निंग अर्ली टू। सो जस्ट आफ्टर 10 भी आपके पास में बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और आफ्टर 12 भी बहुत सारे एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटीज होती हैं विदाउट गोइंग इनटू एनी पर्टिकुलर फील्ड। सो अगर आपने 10th पास कर ली है एंड आप चाहते हैं कि आप अभी से अर्निंग करें, तो देयर आर मैनी वैकेंसीज। कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, either you can watch this video or that video which will provide you a brief introduction कि कौन कौन सी fields
या कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अप्रोक्सीमेटली मिल सकती हैं आफ्टर 10 टू। सो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड ऐसे ही करके हम लोग आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे। सून वी विल बी रिलीजिंग आवर पॉडकास्ट टू। सो विदाउट एनी कंफ्यूजन इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हियर एट बेबल लिव इंडिया वी वांट यू टू ग्रो। This is Sakshi. That's all for today. We'll be catching you very soon in the next video.